बीटी एक्ट 1949 को समाप्त करके बोध गया को मुक्त कराने हेतु सूरत से भी बौद्ध भिक्षुओं ने अनशन शुरू किया। महाबुद्ध विहार बोध गया मुक्ति आंदोलन की चिंगारी अब पूरे देश के सभी हिस्सों से देखने को मिल रही है। हम बात करते हैं गुजरात के सूरत की, तो तारीख 10 से सूरत शहर के मान दरवाजा निकट भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बौद्ध भिक्षु समाज के लोग तथा बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां भारी संख्या में बौद्ध विहार को मुक्त कराने हेतु आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस खास अवसर पर भीम आदमी पार्टी कानपुर से चल करके अरविंद बौद्ध भी कार्यक्रम में शामिल रहे। तो चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देख सकते हैं प्रस्तुत दृश्य में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां इस समय मान दरवाजा स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के निकट बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, और भारी संख्या में महाबुद्ध विहार बोध गया मुक्ति आंदोलन को बल प्रदान करते हुए कानपुर से चल करके भी भीम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं। अब देखना है इस अनशन में और किस प्रदर्शन को लेकर के सरकार कितना जागरूक होती है और सरकार कब उनके बात को सुनने के लिए तैयार होती है। की जो रैली निकलने वाली है उसको महारैली के रूप में बदलने का प्रयास करें। अगर सभी लोग सहमत हो तो ये 5-7 लोगों ने वो कमेटी बनाकर सभी बुद्ध विहारों पर जाकर सूरत शहर के सभी बुद्ध विहारों को एकत्रित लाकर उस मोर्चे में सभी को शामिल करना है और हर एक को अपने अपने बुद्ध विहार का बैनर भी लेके आना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही उसमें आए, ताकि हम हजारों की तादाद में इस प्रशासन के जो सोए हुए मंत्री लोग हैं उनके कान में वो गूंज पहुंचा सके और उनको पता चले कि भाई बौद्ध समाज जाग चुका है और अगर उनको न्याय नहीं मिला तो हमको भागना पड़ेगा सत्ता छोड़कर। बस इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे जो भी वक्ता हो और एक भीम आदमी अवकाश समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। साथियों, जब से भीम आदमी अवकाश समाज पार्टी बनी तो बड़े भाई रोका चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है। साथियों, पर जिसमें मैं बहुत गया बिहार भी गया था और आज हमारे उत्तर प्रदेश नहीं भारत में कई जगह में आंदोलन चल रहा है हमारी। और करना चाहते हो तो स्वयं उठो और संघर्ष करो, फिर रोडों में आने का काम करो, तब मानेंगे बहुजन समाज के क्रांतिकारी व साथी बन पाओगे आने वाले समय में। साथियों, मैं 8 बार जेल गया, 6-7 महीने रह के आया, लाठियां खाई। समाज की लड़ाई में बहुत तुम्हें रोका जाएगा, हम प्रचार करने के लिए आपको रोका जाएगा, मारने डरने के लिए तुम्हें साजिश की जाएंगी, तुम्हें डरवाया जाएगा, धमकाया जाएगा। जो डरेगा वही मरेगा और जो समाज के लिए लड़ेगा वो दम और बहुजन का प्रचार करेगा। मैं उत्तर प्रदेश जिला कानपुर नगर विधानसभा घाटमपुर से आता हूं। मेरा नाम घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बौद्ध है और मैं गुजरात की धरती में आया हूं राजा भाई के द्वारा और सागर भाई के यहाँ पे आया था कार्यक्रमों के द्वारा। तो लगातार मैं देख रहा हूं जो इन्हीं के बीच में आया। क्या उद्देश्य रहा यहाँ आने का? उद्देश्य था मैं जाऊंगा राजा भाई के द्वारा जितनी टीम है गुजरात के अंदर, मैं सभी लोगों से मुलाकात करूंगा और परिचय दूंगा और उनसे विचार करूंगा। मुलाकात करने के बाद में जैसा होता है तो यहाँ के लोगों से संपर्क बड़े भाई रोके चंद्रशेखर आजाद तक का पहुँचाने का काम करूंगा। ये गुजरात का जो भिक्षु संघ द्वारा जो ये भूख हड़ताल चल रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें ये कहना चाहूँगा ये सभी लोग मिलकर और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो बौद्धों को दबाने का काम और इनके हक अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है तो ये सहन भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के लोग नहीं करेंगे। ये खुल के मैदान में आएंगे और समाज के प्रति और धर्म के प्रति लड़ेंगे। जो हमारा धर्म का प्रचार है वो बाबा साहब के द्वारा जो आज पूरे विश्व में नहीं, हर गांव में, हर गली में, हर जगह विश्व का धर्म का प्रचार फैलता है। तो बाबा साहब की विचारधारा को कोई दाब नहीं सकता और ना कोई दाबने वाला है। लोग हिला सकते हैं, गिरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मगर मार नहीं सकते। व्यक्ति को मार सकते हैं मगर उसकी विचारधारा को नहीं मार सकते। तो इस विचारधारा को रुकने नहीं देंगे। ये क्रांति है
ये क्रांति अभी शुरू हुई है, जब आगाज होगी तब पता चलेगा। पे हमारे यहाँ आए हुए थे अरविंद कुमार बहुत, घाटमपुर के, कानपुर जिला अध्यक्ष के, भीम आर्मी के। हमें जैसे कि आज हालांकि मालूम चला कि इधर बौद्ध गया का ये समय इधर चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तो हमने कहा कि जब ये आंदोलन चल रहा है तो हम पीछे क्यों। तो भाई को जैसे मालूम चला, भाई ने बोला सब काम छोड़ के पहले आंदोलन में उपस्थिति जरूरी है। और 2 लफ्ज़ भी भाई बोलना चाहेंगे। तो मेरा जहाँ ज़रूरत पड़ती है बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, किसी भी धर्म के लिए, बहुजन समाज के लिए, SC OBC के लिए, किसानों मजदूरों के लिए, तो मैं उनके लिए दिन और रात 24 घंटा उपलब्ध हूँ। कभी भी आप फ़ोन करेंगे, ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपको तत्पर खड़े मिलेगी। पुलिस से पहले आने का काम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग करेंगे। आपको न्याय दिलाने के लिए रोडों में आने का काम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग करेंगे। आपको अधिकारों की आवाज़ उठाने का काम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग करेंगे। यहाँ तक आपकी आवाज़ को भी सदन में उठाने का काम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग करेंगे। क्या यहाँ का उद्देश्य है कि इस पार्टी को यहाँ पे गुजरात में खड़ा करना उद्देश्य तो नहीं? नहीं, अभी तो पार्टी का भी तो मैं विचारधारा को फैलाने के उद्देश्य से आया हूँ और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा आप तक का पहुँचाने का काम करूँगा, बहुजन समाज के लोगों तक का पहुँचाने का काम करूँगा। उनसे मिलूंगा, भाईचारा का पैगाम पैदा करूँगा, भाईचारा आपस में रहने का काम करूँगा, एक साथ में खाऊंगा, एक साथ में घूमूंगा, एक साथ फिरूंगा और पुनः बहुजन समाज की आवाज़ को, विचारधारा को मिलकर इस मजबूत करने का काम करूँगा। जैसा कि यहाँ पे बहुजन समाज जो सूरत में रहता है, उन सारे बहुजन समाज को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो छोटा छोटा कार्यक्रम राजा भाई और सागर भाई करते हैं, बहुत बदलाव है। सूरत में मैं आया, बहुत ऐसा बदलाव है जो बाबा साहब की तस्वीर देखकर मैं कई जगह से बुद्ध विहार देखा, बहुत बड़ा बदलाव है। एक छोटा सा व्यक्ति क्रांति ला सकता है, वो विचारधारा को फैला सकता है। उसको आप जितना दाबेंगे वो उतना क्रांति फैलाने का काम करेगा, विचारधारा को फैलाने का काम करेगा, जन जन तक के लोगों को पहुंचाने का काम करेगा और उसको मजबूत करने का संकल्प लेगा। वो निकल कर, जैसे राजा भाई और सागर भाई निकल के आए हैं मैदान में, उसी तरह से भी हमारी आज़ाद समाज पार्टी के लोग निकल के आएंगे, मजबूत करने का काम करेंगे। एक सवाल, लास्ट सवाल ये है कि जैसा कि आप बहुत दिनों से तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जी, तो बहन कुमारी मायावती यहाँ चुनाव लड़ती है, लेकिन आज तक एक नगर सेवक और न तो एक सीट निकाल पाई है। रीजन क्या है, क्या करना? देखिएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, आप राजनीति मुद्दे में पूछ लिया, मैं बताना चाहूँगा। जब बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिक पार्टी थी, बाबा साहब के 30 संगठन थे और रिपब्लिक पार्टी, भाई उस दिन तक जब तक अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ लोग जुड़े रहेंगे। जब आप मैदान में नहीं आएंगे, समाज के बीच खड़े नहीं होंगे, तो फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो कारण है समाज के बीच में ना जाना। नहीं तो बहन जी ने वो संघर्ष किया है जिस जमाने में बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, उस जमाने में बहन जी जेल गई हैं और समाज के प्रति बहुत मुद्दे उठाए हैं, समाज के अधिकारों के लिए लड़े हैं। वो इसी कारण है आज बहन जी जो हमारी वो महापुरुष हैं और उनको हम अपना आदर्श नेता भी मानते हैं। हम उन्हीं के शिष्य हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और उनकी विचारधारा को भी फॉलो करते हैं। यदि हम सब लोग मिलकर एक साथ आएंगे तो उसको भी मजबूती से लड़ने का काम भी करेंगे।